स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक ड्रामा रोमांस थ्रिलर मूवी अस एक्स हर के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत डेव नाम के लड़के से होती है जो एक मशहूर खिलाड़ी था और आज वो एक विज्ञापन के लिए तस्वीरें खिंचवा रहा है। इसी बीच स्टूडियो में मरी नाम की लड़की आती है। दरअसल मरी तस्वीरें खींचने का काम करती थी। आज डेव और मरी ने पहली बार एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं दूसरी तरफ लीला नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर में बैठी डेव की वीडियोस देख रही थी। वो मन ही मन डेव को पसंद करती थी और उसे देखकर भावुक हो जाती थी। अब कहानी 2 साल बाद शुरू होती है, जहां डेव ने मरी से शादी कर ली है। शादी के बाद डेव को खेलते खेलते चोट लगी, जिस कारण वो अब कभी भी खेल नहीं सकता। वही मरी उसका पूरा ख्याल रखती थी और समय समय पर उसकी मदद भी करती रहती। वैसे तो डेव का सपना था कि वो एक ही समय पर 2 लोगों के साथ समय बिताए और मरी को भी उसके इस सपने के बारे में पता था, लेकिन वो हमेशा ही उसकी इस बात को मजाक में लेती थी। ऐसे ही एक दिन मदद करने के बाद मरी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसकी ये बात सुनकर डेव बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो भी पिता बनना चाहता था। फिर कुछ दिनों बाद डेव अपने ऑफिस में था। उसने भले ही खेलना छोड़ दिया है, लेकिन घर चलाने के लिए उसने एक कंपनी भी खोली है और उसकी ये कंपनी लोगों को बाहरी देशों में भेजती है। इधर मरी घर के काम कर रही थी और काम करते करते वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरने के कारण उसका गर्भ खराब हो गया था और खून देखकर मरी भी सब समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। वो ये पूरी बात डेव को बताती है। डेव भी उसे पूरा सहारा देता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी मरी से बेहद प्यार करता है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, ये दोनों ही छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगे। एक बात और थी कि मरी अब कभी भी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो काफी परेशान रहने लगी। डेव का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और वो अपना गुस्सा मरी पर उतारने लगा। भले ही पहले दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अब हालातों ने उनके बीच कड़वाहट पैदा कर दी है। ऐसे ही एक दिन जब डेव काम पर जा रहा था तो उसे रास्ते में लीला मिलती है। लीला को लिफ्ट चाहिए थी और उसकी खूबसूरती देखकर डेव उसे लिफ्ट दे देता है। लीला तो पहले से ही डेव की दीवानी थी और वही डेव भी उसकी आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हो गया था। जल्द ही डेव उसे अपने ऑफिस में ले आता है। डेव खुद ही उसे यहाँ लाया था और लीला भी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहती है। ऑफिस में आकर दोनों बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच लीला उसे अपनी तस्वीरें दिखा देती है। लीला की तस्वीरें देखकर डेव असहज रूप से आकर्षित महसूस करता है और वो उससे करीब आने लगता है, जिसके बाद लीला उसके साथ कुछ तस्वीरें भी खींचती है। लेकिन डेव तस्वीरों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को डेव अपनी पत्नी मरी के साथ था। वो उसके साथ समय बिताने वाला था, लेकिन इसी बीच लीला उसे मैसेजेस करने लगती है। डेव उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मरी को उस पर शक हो। अगले दिन डेव अपने ऑफिस चला जाता है और मरी घर के काम करने लगती है। कुछ देर बाद लीला उनके घर के बाहर पहुंच जाती है। वो यहाँ डेव के घर की वीडियो बनाने आई थी, क्योंकि उसके दिमाग में कोई योजना चल रही थी। वीडियो बनाने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर डेव अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्त कभी कभी उसके पास आते थे और सभी मिलकर पार्टी करते थे। इसी तरह तीनों दोस्त आज भी पार्टी कर ही रहे थे कि इसी बीच लीला उनके पास आ जाती है। वो डेव पर बेहद गुस्सा थी, क्योंकि कल रात डेव ने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। डेव उसे साफ साफ बता देता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर लीला उसे बुरा भला कहने लगी। इसी बीच डेव का एक दोस्त लीला से बदसलूकी करने की कोशिश करता है, मगर डेव बीच में आकर लीला को बचाता है। लीला को अब डेव पर इतना गुस्सा आने लगा था कि उसने मन ही मन डेव से बदला लेने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद मरी अपनी दोस्त के साथ एक कैफे में बैठी थी। दरअसल मरी कभी कभार अपनी दोस्त के साथ इसी कैफे में आती थी। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि इसी बीच उनके पास लीला आती है। मरी की दोस्त लीला को जानती थी, इसलिए वो मरी को भी लीला से मिलवाती है और कुछ ही दिनों में मरी और लीला की भी अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके कारण कभी कभार मरी लीला के घर आने जाने लगी और वो उसके साथ काफी समय बिताने लगी। उधर डेव का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, जिससे परेशान होकर वो नशा करने लगा था। मरी को भी पता था कि डेव नशा करने लगा है, इसलिए दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे। मरी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, मगर काफी कोशिशों के बाद भी डेव मरी की बात नहीं मानता। उससे हर हाल में नशे की जरूरत महसूस होने लगी थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही एक दिन मरी के बुलाने पर लीला उसके घर आती है।
मरी उसे अपने पति डेव से मिलवाना चाहती थी और अब कई बार कहने पर लीला उसके घर आई है। मरी चाय बनाने अंदर चली जाती है, जिसके बाद लीला घर देखने लगती है। घर देखते देखते उसे डेव के मेडल भी नजर आते हैं और वो एक मेडल को अपने गले में डाल लेती है। इसी बीच डेव नीचे आता है और उसके आने की आहट सुनकर लीला छिप जाती है, क्योंकि लीला नहीं चाहती कि डेव को उसकी और मरी की दोस्ती के बारे में पता चले। डेव ने एक जगह पर नशा छुपा कर रखा था और वो उसे निकाल कर लेने लगा। अब लीला ने भी उसे नशा करते देख लिया था। नशा करने के बाद डेव लेट जाता है। नशे के कारण वो बेसुध हो गया था और इसी बीच लीला उसके पास आती है। डेव की हालत देखकर उसका मन भय और गुस्से से भर गया था और उसे लगा कि वो अभी उससे बदला ले सकती है। यहाँ तक कि लीला के हाथ भी डेव की गर्दन पर ही थे। इसी बीच मरी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद लीला रुक जाती है। मरी आते ही पूछती है कि तुमने ये मेडल क्यों पहना है। लीला जल्दबाजी में मेडल तो उतार देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो कुछ सोचकर मरी को बताती है कि डेव और वो पहले कभी करीब आ चुके हैं। पहले तो मरी को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उसे अपनी और डेव की तस्वीरें दिखाती है तो मरी हैरान रह जाती है। मरी लीला को अपनी दोस्त समझ रही थी, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर उसे उस पर गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल देती है। फिर रात को जब डेव को होश आता है तो मरी उससे लीला के बारे में पूछती है। डेव उसे सब कुछ सच सच बता देता है। वो उससे माफी भी मांगता है, लेकिन मरी इतनी जल्दी उसे माफ नहीं करने वाली थी। उधर लीला भी अपने घर में परेशान थी। थोड़ी देर बाद मरी उसके घर आती है। वो लीला को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसके साथ समय बिताने लगती है ताकि खुद को शांत कर सके। कुछ ही देर बाद जब मरी अपने घर लौटती है तो डेव पूछता है कि तुम कहाँ थी। मरी पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर डेव के बार बार पूछने पर वो बताती है कि वो किसी दोस्त के साथ थी। उसकी बात सुनकर डेव बेहद गुस्सा करता है। मरी उसे साफ कह देती है कि अगर तुम गलतियां कर सकते हो तो मैं भी अपनी मर्जी से किसी से मिल सकती हूँ। मरी की बात सुनकर डेव दुखी हो जाता है। वो पहले उससे माफी मांगता है और फिर पूछता है कि तुम किसके साथ थी। मरी उससे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। डेव हर हाल में जानना चाहता था, लेकिन मरी बताने को तैयार नहीं थी। इसी बीच लीला भी उनके घर आ जाती है। लीला को देखकर डेव उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी मरी पीछे से डेव को रोकती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब डेव को होश आता है तो वो मरी को अपने पास देखता है। मरी उसे सब बता देती है कि लीला ही उसकी करीबी दोस्त है और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डेव उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत कर रही है, लेकिन मरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसे हर हाल में लीला के साथ ही रहना था, लेकिन ये बात डेव को स्वीकार नहीं हो रही। मगर फिर जल्द ही मरी की जिद के आगे डेव झुक जाता है, जिसके बाद लीला भी उनके साथ रहने लगती है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, लीला के लिए मरी का प्यार बढ़ने लगा। वही लीला को अभी भी डेव की चिंता हो रही थी, लेकिन मरी उसे कहती है कि ये मेरा घर है और अगर डेव को कोई परेशानी होगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। ऐसे ही रात को मरी डेव के बेड पर थी और डेव ने आज भी काफी नशा किया हुआ था। मरी चाहती थी कि वो लीला के साथ मिलकर डेव से बात करे और स्थिति ठीक करे। डेव को उसकी बात पसंद नहीं आती। फिर मरी उसे याद करवाती है कि तुम्हारा तो सपना था कि तुम दो लोगों के साथ समय बिताओ, मगर डेव फिर भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन मरी लीला को बुलाकर चीजें शांत करवाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन जब मरी काम कर रही थी तो लीला डेव के पास आती है। डेव उससे पूछता है कि तुमने मरी को अपने करीब क्यों किया। लीला उसे बताती है कि मैं तुमसे बदला जरूर लेना चाहती थी, लेकिन मैंने मरी को अपनी तरफ नहीं खींचा। उसे ही मुझसे लगाव हो गया। मैंने मरी से सिर्फ दोस्ती की थी ताकि तुम्हारे घर आने जाने लगूं और मौका देखकर तुम्हें सजा दे सकूं। इसी के साथ वो डेव को ये भी बताती है कि अब मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि मुझे भी मरी से लगाव हो गया है। लेकिन डेव को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसी बीच मरी भी इनके पास आ जाती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां नाचने लगती है ताकि माहौल हल्का हो सके। दोनों का नाचना डेव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो मरी से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसे किसी और के साथ इतने करीब देखना उसे पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद तीनों मिलकर साथ बैठकर शांतिपूर्वक बात करते हैं, जिसके बाद डेव मरी से उखड़ जाता है क्योंकि वो मरी पर बेहद गुस्सा था। मरी को बचाने के लिए लीला डेव को धक्का देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब अंत में दोनों लड़कियां साथ साथ रहने लगती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आस्क एक्स हर ये एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक थ्रीकोण रोमांटिक ड्रामा नहीं है। ये आत्मखोज, प्यार की जटिलता और सामाजिक नॉर्म्स को चुनौती देने वाली कहानी है। ये फिल्म दिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे दिल के साथ होती है और जीत उसी की होती है जो अपनी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।